मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं एक क्वालिटी इंजीनियर हूँ। क्वालिटी डिपार्टमेंट में मुझे 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको एटी बताऊँगा जिससे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिससे हम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इसे शॉर्ट नोट में समझते हैं। 8D, 8 डिसिप्लिन। It is a problem solving process by 8 discipline। मतलब हम इसमें 8 डिसिप्लिन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड कर सकते हैं, उसके एक्शन ले सकते हैं और उसके हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारे 8 डिसिप्लिन है उसे यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट डी। फर्स्ट डी में हम क्या करते हैं? फर्स्ट डी में हम क्रिएट अ टीम, एक टीम क्रिएट करते हैं। वो टीम जिसे हम CFT भी कहते हैं। CFT मीन्स क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसे हम क्रॉस फंक्शनल टीम भी बोलते हैं। इस टीम को नॉलेज होनी चाहिए अबाउट प्रोसेस एंड जिस पार्ट और जिस प्रोसेस पे हम एटी कर रहे हैं तो उस पूरी टीम को उस पार्ट प्रोसेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड टीम में हम क्या क्या करेंगे? उस टीम को हम अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करेंगे। मतलब डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कैसे है और कितनी है। Why, where, how, प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, कहाँ है और कितनी प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। फिर आता है थर्ड डे। थर्ड डे में हम क्या करेंगे? हम जो प्रॉब्लम जो आई है उसका हम कंटेनमेंट एक्शन लेंगे। अब कंटेनमेंट एक्शन क्या है? ये एक एक्शन है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होगा कि कंटेनमेंट एक्शन क्या होता है। कंटेनमेंट एक्शन वो एक्शन होता है जब प्रॉब्लम आई तो हमने एक उसी टाइम पे हमने क्या एक्शन लिया, वो आपका कंटेनमेंट एक्शन है। वो एक सिंपली एक कैजुअल एक्शन हो सकता है, जैसे उस टाइम पे हमने जैसे वो प्रॉब्लम आई तो हमने मतलब प्रोडक्शन रोक दिया या हमने कोई ऐसा इंस्पेक्शन मेथड को हमने उस टाइम बढ़ा दिया ताकि वो प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर के लिए ना आए। तो ये सब इस एक्शन को हम उस इंस्टेंट एक्शन को हम कंटेनमेंट एक्शन बोलते हैं। ये आपका कंटेनमेंट एक्शन होगा। अब हम देखेंगे 4D। 4D में हम RCA करते हैं।
रूट कॉज एनालिसिस, मतलब हम रूट कॉज फाइंड करते हैं। अब हम रूट कॉज दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो जनरली जो है वो दो ही तरीके में, उसके दो रूल होते हैं, दो तरीके से हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया वाई वाई एनालिसिस, और सेकंड हो गया फिशबोन मेथड। ये दो तरीके से हम प्रॉब्लम की जड़ तक जा सकते हैं, प्रॉब्लम के जो रूट कॉज हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब इनको भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में इन दोनों टर्म को बताने के लिए फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम मैं ये नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टर्म को आपको डिटेल में बताऊँगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो को बता देता हूँ। वाई वाई एनालिसिस, जनरली वाई वाई एनालिसिस इसको हम 5 वाई एनालिसिस भी कहते हैं। वाई वाई एनालिसिस यही है कि वो प्रॉब्लम जो आई क्यों आई, फिर जो क्यों जो आई है फिर उसका भी क्यों, फिर उसका भी क्यों, तो ये वाई 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 ऐसे इस टाइम में हम इसकी प्रॉब्लम की जो लास्ट तक रूट कॉज तक हम जा सकते हैं। जैसे वाई वाई फर्स्ट वाई सेकंड वाई थर्ड वाई, जैसे कि कोई डिफेक्ट आया, बेंडिंग पे कुछ डायमेंशन एनजी हुई, तो वो क्यों हुई कि ऑपरेटर जैसे कि ऑपरेटर नॉट चेक, फिर वो पूछेंगे कि क्यों नहीं चेक किया उसने, ऑपरेटर नॉट स्किल, उसकी स्किल नहीं थी सही, उसे चेक करना ही नहीं आता, तो उसको चेक करना क्यों नहीं आता, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो ऐसे ऐसे करके तो उसका जो लास्ट जो रूट कॉज निकल के आएगा वो होगा हमारा रूट कॉज। तो वाई वाई एनालिसिस को हम शॉर्ट टर्म में ऐसे कर देते हैं। अब जो सेकंड जो वो है फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम जो होता है वो एक फिश की तरह आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर हम कॉज लिखते हैं और ये ऐसे हम इसमें जो है इसमें हम ब्रेन स्टोर्मिंग करते हैं, हम इसमें पॉसिबल रूट कॉज निकालते हैं विद 5M 6M। अब 5M 6M ये क्या होता है, कोई भी जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे इंडस्ट्रीज में इन्हीं एम की वजह से ही आती है। जैसे मैन मशीन मटेरियल मैन मशीन मटेरियल मेथड, या फिर एक 6M भी होता है मदर नेचर। तो उस टीम से हम डिस्कस करते हैं, उसकी ब्रेन स्टोर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टोर्मिंग करते हैं, ब्रेन स्टोर्मिंग से क्या होता है कि हम पॉसिबल रूट कॉजेज निकालते हैं, सारे अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई मैन तो ऐसे लीक गलती होगी, हो सकता है वो स्किल ना हो, ये ना हो, मशीन में मेंटेनेंस नहीं हुई उसकी, या और भी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो ये सारे हम रूट मतलब पॉसिबल जो है एनवायरनमेंट से जो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो सारे हम इसमें पॉसिबल जो पोटेंशियल जो कॉजेज है वो हम इसमें लिख देते हैं। उसके बाद हम जितने कॉजेज हैं उन कॉजेज को फिर हम वेरीफाई करते हैं कि वाकई में हमारी इंडस्ट्रीज में उन कॉजेज पे की वजह से ही वो प्रॉब्लम आई है या फिर कुछ और दिक्कत थी। तो ऐसे इसको पूरा वेरीफाई करने के बाद फिर हमारे जो भी एक दो जो रूट कॉज रह जाते हैं उनको हम फिर उन पर हम एक्शन लेते हैं। तो यहाँ से हमारे जो है वो रूट कॉज निकल के आता है।
इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों को। फिलहाल ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो ये हमारा 4D हो गया। अब 5D में हम क्या करते हैं, हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। हमने टीम भी बना ली, प्रॉब्लम भी बता दी, कंटेनमेंट एक्शन भी ले लिया, रूट कॉज भी फाइंड कर लिया। अब हम उस रूट कॉज पे करेक्टिव एक्शन निकालेंगे। करेक्टिव एक्शन भी, करेक्टिव एक्शन वो एक्शन है जब कोई कॉज आता है, आ जाता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो, तो उसका एक परमानेंट एक्शन लेते हैं, उसको हम करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। तो अब हमने इसका करेक्टिव एक्शन भी ले लिया। अब 6D में क्या करेंगे, 6D में हम उस करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट द एक्शन। अब उस एक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उसको इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर हम ऑपरेटर को मतलब वहाँ पर जो इन प्रोसेस उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी चेक शीट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चेकिंग मेथड बढ़ा सकते हैं। जो भी उस रूट कॉज, जो भी हमने जो एक्शन लिया है करेक्टिव एक्शन, उसमें हम वो एक्शन को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब आता है 7D। 7D में क्या क्या करना है, 7D में हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ प्रिवेंटिव एक्शन होता क्या है। प्रिवेंटिव एक्शन ये होता है कि जितने भी हमारे पोटेंशियल कॉजेज हैं, मान लो आपने करेक्टिव एक्शन लिया, अब हो सकता है कि ये जो प्रिवेंटिव एक्शन है ये हम इस एक्शन पे भी ले सकते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में अगर हमारे और भी कोई पोटेंशियल अगर आ सकते हैं, और जो प्रॉब्लम आ सकती है उन पर भी हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, ताकि आगे से वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो। इसलिए हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन हम प्रॉब्लम आने के बाद भी ले सकते हैं और उससे पहले भी ले सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट में 8D हो गया। लास्ट जो 8D, जो लास्ट वाले में हम अपनी टीम को थैंक्स रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज, थैंक्स, या जो भी हमने जितने भी जो प्रोसेस जो हमने किए हैं उसको हम वेरीफाई या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। मतलब ये लास्ट डी में ये है कि हम अपने टीम को थैंक्स करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे करेक्टिव एक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, वाई एनालिसिस क्या होता है, और फिशबोन डायग्राम क्या होता है। इनकी क्या, इनके वीडियो क्या है कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये आपको डिटेल में नहीं समझाया। इनकी अलग से एक हम क्लास बनाएंगे एक एक टॉपिक की, तो ताकि मैं आपको इसे ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल का नाम है शॉर्ट टर्म नॉलेज, ये जिससे कि हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल बंदों पे वीडियो को देखने का टाइम नहीं होता इतना, तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे लेकिन आपको एक परफेक्ट नॉलेज देंगे। तो थैंक्स मेरा सपोर्ट करने के लिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।